अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी, आज संडे है तो संडे को मेरे बच्चे फ्री होते हैं तो मैंने कोई शॉपिंग करनी हो तो मैं संडे वाले दिन ही करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो जी, इसके लिए मैं आई हूँ कोर्टे इंग्लिश, क्योंकि यहाँ से मैंने लॉरियल का फाउंडेशन लेना था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं शुरू से टीवी पेंट की स्टिक यूज़ करती हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है। तो यहाँ से मैंने कंसीलर भी लिया था और फाउंडेशन। यहाँ पे जब आई तो पता चला कि इनकी ऑफ़र लगी हुई है कि अगर आप 2 चीज़ें लेते हैं तो 1 चीज़ आपको फ्री मिलती है। तो फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव था। ये जो फाउंडेशन था ये 19 यूरो का था, यानी कि 18 यूरो और ऊपर 99 लिखा होता है इन्होंने, तो वो 19 यूरो बन जाता है। तो इनका कंसीलर भी 19 यूरो का था, लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये इनका 17 यूरो का, ये मैंने यानी कि ये मुझे फ्री में मिल गया था। तो ये मेकअप मैंने लिया और यहाँ इनकी जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं उन्होंने मुझे मेकअप किया, और मैं फिर इसके बाद मैं परफ्यूम लेने चली गई और अपने लिए कोट लिया, शूज़ लिए। तकरीबन मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो फिर मैं जब वापस आई तो मैंने अपना चेहरा देखा, वहाँ ही मुझे फ़ील हो गया था कि थोड़ा-सा ना डार्क है, मेरा कलर डार्क हो गया है ये लगाने से। तो फिर मैंने इनसे पहले मैंने 5N लिया था, फिर मैंने 3R या शायद 3N वो लिया है। तो इस तरह आप भी अगर पहली दफ़ा कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं, कोई फाउंडेशन वगैरह, तो पहले उसे लगा के चेक किया करें। उसके बाद आप तकरीबन 1-2 घंटे बाद वो चीज़ लें, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई कर रही हैं तो। तो इसकी कवरेज बड़ी अच्छी थी लॉरियल की। एक और तो इंग्लिश की ये बात अच्छी है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो तकरीबन सारे ब्रांड्स के इनके पास स्टॉल लगे होते हैं। आपको ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ती, जैसे बाहर निकलें सोल या कयाओ पे तो सफ़ोरा वालों का और लॉरियल का, मैक वालों का अलहदा-अलहदा इनकी शॉप्स हैं, तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपने मेकअप लेना है तो मैं तो कहूँगी कि आप कुर्ते इंग्लिश आएँ, जो चीज़ भी आप लें। इसके बाद ये मेकअप ट्राई करने के बाद यानी कि अपने चेहरे पे लगाने के बाद मैं आई इधर परफ्यूम वगैरह लेने के लिए। तो परफ्यूम का क्या हुआ कि जो पहला मैंने परफ्यूम चेक किया तो यकीन करें उसके बाद मैं जिस परफ्यूम की भी स्मेल लेती थी मुझे ऐसे लगता था कि सेम वही है ना। तो इसके लिए भी मैं आपको एक टिप दूँगी कि वो ना छोटे-छोटे कार्ड देते हैं, जिन पे वो स्प्रे करके आपको देते हैं। ये शनेल वालों का बड़ा अच्छा परफ्यूम था। वो जो आपको कार्ड देते हैं ना, या जो रिबन पे स्प्रे करके देते हैं, वो आप घर जाएँ, स्मेल करें, फिर दूसरे दिन आके आप यानी कि जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले लें। लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम है, अगर इसकी बजाय आप शादी वाला कोई सूट बनवा लें, तो वो आप शादी पे पहन के जाएँ तो आपके क्या ही शशके होंगे। लेकिन परफ्यूम तो फिर परफ्यूम ही है। मैंने जो परफ्यूम लिया है वो आपको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊँगी, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो मैंने खरीदा है। मुझे तो ये सारे ही परफ्यूम बड़े पसंद आए थे। इसके बाद मैं ज़ारा पे आई हूँ। ये जो मैंने फर्स्ट पे कोट देखा है ये लॉन्ग कोट था, ये मुझे अच्छा लगा है। और बाकी इनके पास ना पिछले दिनों सेल लगी हुई थी ज़ारा पे, सब पे, तो सारे इनके सेल हो गए हैं। कुछ ख़ास वैरायटी नहीं थी कोट की इनके पास, लेकिन मैंने एक ले लिया है। ये मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा था, वैसे लेंथ के हिसाब से तो ये ठीक था, लेकिन इसमें एक ग्रे कलर की पट्टी लगी हुई थी। ये कोट भी अच्छा था और इसमें भी वो ग्रे जैसे जर्सी टाइप नहीं होता, वैसे जिनके अगर आप पहनो तो आपको लगे कि अंदर आपने एक जर्सी पहनी हुई है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसकी लेंथ बड़ी अच्छी थी। ज़ारा पे जब मैं पहले आई थी तो इनके पास बड़े अच्छे कोट थे, बड़े अच्छे डिज़ाइन थे, तो उस टाइम मैंने लिया नहीं, और अब जब मैं लेने आई हूँ तो सारे वो सेल हो चुके थे। तो ये 3-4 किस्म के कोट थे। एक ये भी बड़ा अच्छा था, लेकिन ये हाफ़ था, यानी कि इसकी लेंथ ना थोड़ी थी, तो मुझे लॉन्ग में चाहिए था। तो मैं जो पहले पसंद करके गई थी वो स्किन कलर का था लॉन्ग ना, लेकिन जो मेरी किस्मत में वो मुझे मिल गया है। इसके बाद मैं प्री मार्क आई हूँ, यहाँ से मैंने एक रज़ाई का कवर लेना था, और यहाँ भी मैं शूज़ देख के गई थी, बड़े अच्छे शूज़ थे, लेकिन वो भी सेल हो चुके थे।
तो यहाँ से मैंने रज़ाई का कवर लिया है। तो आपको एक बात बताऊँ कि मैं जो भी ये बेडशीट, रज़ाई और बच्चों की पैंट्स वग़ैरह लेती हूँ, तो मैं वो देखती हूँ जिस पे लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। तो जब से हम बाहर आए हैं तो यकीन करें इतनी कदर हो गई है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान में थे तो बाहर की चीज़ें पसंद होती थी, यानी कि हस्बैंड्स कहना कि ये चीज़ ले आएँ, ये चीज़ ले आएँ। और इधर जब आए हैं तो बस जो चीज़ लेनी है, चाहे उसका कलर अच्छा हो या ना हो, मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क को कुछ फ़ायदा हो। तो ये नहीं कि एक मेरे एक पैंट लेने से या बेडशीट लेने से उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप सारे इसी तरह ख़रीदें जितने पाकिस्तानी इधर स्पेन में हैं या बाहर हैं दूसरे मुल्कों में, तो कोशिश किया करें कि जी जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं वो लिया करें। ये मैंने सॉक्स ली थी, मैंने बेडशीट ली, तो मैंने वो ही ली हैं जो मेड इन पाकिस्तान है। मैं जब भी अपने हस्बैंड की लेती हूँ पैंट्स या अपने बेटे की, अपनी बेटी की, तो वो मैं पाकिस्तान की लेती हूँ जिस पे मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। इसके बाद ये शूज़ थे, ये पहले 10 यूरो के थे, सॉरी 22 यूरो के थे, अब 10 यूरो के हैं। तो इधर भी जो मैं शूज़ देख के गई थी, मुझे लगता है सेलें लगी हैं और सारा कुछ इनका सेल हो गया। अब ये सारी नई वैरायटी थी। और मुझे चाहिए थे यानी कि थोड़ी सी ना उनकी हील हो पीछे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ से कोई जूता लेके गई हूँ और वो मुझे उनके अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि जी जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ उस टाइम तक तो मैं 3-4 दफ़ा वो पहन भी चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। देखने में वो शूज़ अच्छे थे लेकिन पहनने में नहीं। और जूता हमेशा वो ही लेना चाहिए जो आपके पाँव को सूट करे, ये नहीं कि आपको वो तकलीफ़ दे। ये शूज़ ये जो वाइट कलर के थे ये भी अच्छे थे। ये भी अच्छे हैं, ये मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से लेके गई हूँ, ये बड़े अच्छे शूज़ थे। यहाँ से शूज़ लेने के बाद मैं वापस गई थी कुर्त इंग्लिश, और क्योंकि मुझे फ़ील हुआ था कि मेरा चेहरा डार्क हो गया ना, तो फिर मैंने पहले 5 लिया था नंबर, फिर मैंने 3 लिया है। और उसके बाद ये जी हम घर पहुँच गए हैं। ये वो थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैंने की है। सबसे पहले मैं आपको अपना परफ्यूम चेक करवाती हूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है हुगो बॉस का, क्योंकि उनके पास भी जो परफ्यूम था वो ख़त्म हो चुका था। ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ। इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है। और अपने लिए भी मैंने हुगो बॉस का लिया है द सेंट, ये मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा एक उधर और था परफ्यूम जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, वो स्पेन वालों का है कोई ना, अब उसका नाम नहीं मेरे जेहन में आ रही है। नेक्स्ट टाइम मैंने लिया तो मैंने वो ही लेना है। ये फाउंडेशन है जो मैंने लिया, इसकी बड़ी अच्छी कवरेज थी। ये 35 है, 35N। और इसके साथ मैच करके मैंने कंसीलर लिया है। और ये कम्पैक्ट पाउडर जो है ये भी लोरियल वालों का ही है। ये तो मुझे फ्री में मिल गया है। इस दफ़ा जो मैंने शॉपिंग की है सारी अच्छी थी, सिवाय मेरे जो शूज़ हैं उनके अलावा वो कोई नहीं अच्छे आए इस दफ़ा। ये रज़ाई का कवर था जो मैंने लिया है।
ये डबल जो रज़ाई का कवर है, डबल रज़ाई का, उसका था 18 यूरो का। ये 12 यूरो का है और मेड इन पाकिस्तान है। ये देखें, जिस चीज़ पे भी कसम से लिखा होता है ऐसे सुकून आता है ना देख के। और ये मैंने जो सॉक्स ली थी ये भी मेड इन पाकिस्तान है। ये वो शूज़ हैं जो मैं लेके आई हूँ। ये देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, इनकी नीचे हाइट भी है जिसकी वजह से ये मैंने लिए थे। और उधर पहन कर चेक भी किए थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा देर आप नहीं इन्हें पहन सकते। ये बकवास ही हैं, बस देखने में अच्छे हैं, पहनने वाले नहीं हैं। मैं तो कहूँगी कि आप ये इस तरह का बिल्कुल ना लेना। इसके बाद ये कोट है, ये अच्छा था, मुझे ये पसंद आया। ये लॉन्ग कोट है, इसकी फुल लेंथ है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।